जय माता दी। जय माता दी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेश जैन है। कहाँ से हैं आप? मैं जैन नगर जम्मू से। ओके। तो अभी हम ये जिस जगह में हैं, एक ये रूम सा है, थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है। जैसे आज से कोई 100 साल पुराना होगा आई थिंक ये। हमने तो दादी माँ से सुना हुआ है 200 साल पुरानी ये अच्छा। जगह थी। तो भैया इस जगह के बारे में मैंने काफ़ी कुछ चमत्कार से सुने हैं जो राजू भैया से रिलेटेड हैं। जी मैंने सुना है कि वो एक टाइम पे यहाँ पे आए थे और काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ ऐसे चमत्कार हुए थे कि जो सुन के ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या था यहाँ पे और क्या हुआ था उस रात जब राजू भैया यहाँ पे आए थे? ऐसा राजू भैया जब आए थे उससे पहले हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे कोई मूर्ति है या कोई माता रानी का त्रिशूल है या कोई शिवलिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें गड़ी हुई हैं। तो उसको निकालने के लिए हमने राजू भैया के आने से पहले ही 10 फुट तक इसका गड्ढा निकाल दिया हुआ था हमने। अच्छा, मतलब यहाँ पे इस जगह में बताया था बिल्कुल कि बिल्कुल कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ओके। तो हमने गड्ढा निकाला था बट सक्सेसफुल नहीं हुए थे। वहाँ से हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई थी। उसके बाद हमने राजू भैया के साथ कॉन्टैक्ट किया तो उनको बुलाया गया यहाँ पे। वो आए, उन्होंने शाम के टाइम आए थे तो उन्होंने आके देखा कि यहाँ पे बिल्कुल खुदाई की हुई है और यहाँ पे कुछ भी है नहीं कुछ भी। तो फिर उन्होंने उस टाइम पे हमें बोला गया कि राजू भैया ने ये बोला कि आप इसको ऐसे ही बंद कर दो और इसको जो मिट्टी वगैरह निकाली हुई है वो उसको दोबारा डाल दो इसमें। तो हमने वो मिट्टी दोबारा डलवा दी। फिर सेकंड टाइम राजू भैया दोबारा आए, उनको फिर बुलाया तो फिर वो दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने निकाला हुआ है सब कुछ मिट्टी वगैरह निकाली है, इसको बंद कर दो और मैं इसको खुद ही ऊपर खींच लूँगा। तो जब हमने सेकंड टाइम राजू भैया को बुलाया तो उन्होंने आके यहाँ पे कोई मंत्र जाप वगैरह किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा दीवारों वगैरह में मैं उनको लगा कि यहाँ ज़मीन पे नहीं है और दीवारों में है कुछ। तो मतलब ये जो चीज़ उन्होंने कही कि मैं खुद ही ऊपर खींच लूँगा, तो मतलब वो ये क्या चीज़ बताना चाह रहे थे कि क्या खींच लूँगा? मैं वो बताना चाह रहे थे जो भी यहाँ पे है, जो त्रिशूल है या शिवलिंग है या माता रानी की कोई मूर्ति है, वो मैं ऊपर कर लूँगा उनको अपनी अच्छा। तपस्या, तो योग तपस्या से। तो उस समय और कौन-कौन था आपके साथ में जब ये चीज़ें हो रही थी? और उस समय हमारी फैमिली तो थी ही थी, साथ में राजू जैन जी थे और उनका बेटे थे, दोनों बेटे थे उनके, भाभी भी थे, ताया जी भी थे मेरे, शिमल कुमार जैन जी। तो ओके। वो भी आते थे यहाँ पे, यहीं पे थे। तो उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था। जिस दिन वो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आए जब वो, तो उन्होंने यहाँ से निकलवाया। यहाँ से एक मूर्ति निकली थी पंचधातु की। जैसे कि मैंने पहले भी हाँ, बताया हाँ। कि एक पंचधातु की मूर्ति निकली थी और उसका आज तक हमें ये नहीं पता कि वो कौन से भगवान की मूर्ति है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच ऊँची है और एक चांदी का पतला था। उस पे तो शायद माता वैष्णो की फ़ोटो बनी हुई है अच्छा। और वो चीज़ें अभी हमारे पास नहीं है इस टाइम। तो ये चीज़ें कैसे हुई थी? मतलब जब निकालना शुरू किया तो क्या-क्या चीज़ें और साथ में हुई? एज़ सच जब उन्होंने ये निकालना शुरू किया तो हमारे आकाश में हम देखते थे कि एक तारा टिमटिमाता था सिर्फ़। उसके अलावा कुछ नहीं होता था, सिर्फ़ एक तारा ही होता था और यहाँ से आवाज़ें आती थी जैसे साँप के गुड़गुड़ाने की आवाज़ें। ओके। जैसे साँप आवाज़ें निकाल सूँ-सूँ कर रहा है, हाँ, तो हाँ। वहाँ से ये आवाज़ें आती थी और यहाँ पे खुद ब खुद छोटे-छोटे कभी ओम बन जाता था, कभी शिवलिंग बन जाता था, ये चिन्ह बन जाते थे खुद ही। तो उस टाइम पे फिर जिस दिन ये 2 चीज़ें निकली ना, उस दिन तो मैं रात के काफ़ी लेट हो चुके थे। हाँ। टाइम काफ़ी मैं लेट आवर्स हो चुके थे, तो उस टाइम ये बंद कर दिया गया। फिर उसके नेक्स्ट ट्यूज़डे को आया। अच्छा। नेक्स्ट ट्यूज़डे आए तो फिर राजू भैया ने उनसे यही था कि उन्होंने आना था, तो हमने भी मैं जैसे सामान गड्ढा वगैरह खोदा वो भर दिया हुआ था। तो उस दिन राजू भैया आए और यहाँ पे फिर से शाम के गुड़गुड़ाने की आवाज़। बट उस दिन जिस दिन राजू भैया आए, दिव्यन भी साथ में था और मेरा भतीजा है चेतन जैन, तो वो भी साथ में था। तो उसने जब चेतन को भैरव सिद्धि का कोई भैरव दंड था कुछ, तो भैरव दंड लेके आए हुए थे। एक्चुअली वो मैं पूरा बताता हूँ। एक्चुअली जब भी हम कोई माता या किसी भी देवी का कोई भी आह्वान करते हैं ना, तो उनके साथ जो होते हैं भैरव जी होते हैं साथ में, तो उनका हमें आह्वान करना पड़ता है। कोई भी जैसे कोई भी चीज़ करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो उनको साथ में रखना पड़ता है। तो जब यहाँ पे हम लोग आए थे तो यहाँ पे
समेटा हुआ था, उस दिन हमने भैरव जी का आवाहन किया था। आपको भी पता होगा कि जब भैरव जी का आवाहन करते हैं तो उनको प्रसाद चढ़ाना होता है। जी। तो उनके पिताजी ने उनको मना किया था कि इनको हम शराब नहीं पीने देंगे। सीधे बोलता हूँ मैं, शराब नहीं पीने देंगे। तो फिर जो गुरुजी हैं उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, हम शराब नहीं पिलाएंगे, जो आपने पीना होगा वो मंगा लीजिए। तो उन्होंने बोला हम कोक पिएंगे, तो उन्होंने कोक मंगाई। जब कोक मंगाई तो उसी में उनको थोड़ा सा हो गया नशा टाइप का, ही वही कह सकते हैं। उनका प्रसाद का जो होता है असर हो गया उस पर, मतलब कि भैरव जी का थोड़ा सा असर हो गया। तो उनको कहा गया कि जैसे जहाँ पे भी आपका मतलब कि मन करता है वहाँ पे आपने, भैरव दंड था साथ में, भैरव दंड यहाँ पे पूरा घुमाया था, चलाया था, पूरी इस जगह को बांधा हुआ था। सारी चीज़ें जो भी थी नीचे, जैसे इन्होंने बताया अभी मूर्ति वगैरह निकाली है, वो सारा ऊपर आ चुका था दीवारों में। तो उनसे ये कहा गया कि जहाँ जहाँ पे आपको मन करता है, मतलब कि अंदर से जैसे बोलता है कि अंदर से मतलब मन बोलता है कि मेरे को यहाँ पे मारना चाहिए दंड, तो उनको बोला गया जहाँ पे आपका मन करता है वहाँ पे दंड मारें। तो जैसे जहाँ पे दंड मारा तो वहाँ पे वो चीज़ें निकली। जैसे ये आपके पीछे है, यहाँ पे दीवार पे मारा था तो यहाँ पे वो जो बता रहे हैं चांदी का पतरा, और वो ये जगह जहाँ पे प्लस्तर हुआ हुआ है। अभी तो ये हाँ। इतना भी मेरे को भी याद नहीं है कि इधर ही था या हाँ। नीचे, पर था इसी दीवार पे। अच्छा। इस पे पता नहीं, इस पे था, ऐसी कुछ था इस दीवार से हाँ इस दीवार पे। तो अब तो सारा चेंज ही हो गया, वो दीवार ही गिर गई अच्छा, है। इस दीवार से बता रहे हैं भैया। जी। हाँ हाँ। उसके इस दीवार से निकल, जैसे ही चेतन जैन ने दंड मारा ना, यहाँ इस दीवार पे मारा था वो। हाँ, तो जैसे ही उसने दंड मारा उसके हाथ पे ना लग गई, उससे उंगली से ब्लड निकल आया। मतलब जैसे उन्होंने वो डंडा मारा। दंड को मारा। हाँ हाँ। तो जैसे दंड जो ब्लड निकला वो दीवार पे गिरा, जहाँ से दीवार पे गिरा वहीं से एक त्रिशूल प्रकट हुआ, जो राजू भैया की कृपा से मैं ऊपर आ गया हुआ था, वो प्रकट हो गया। अच्छा। और वो त्रिशूल था मिंदल माता का त्रिशूल था, ब्लैक कलर का त्रिशूल था, लोहे का सीधा त्रिशूल था, हाँ। विदाउट जॉइंट त्रिशूल था वो। और एकदम से जैसे जंग में सना हुआ। जिस दौरान ये दंड लगाया या त्रिशूल निकला ना, उस टाइम पे हमारे घर की छत के ऊपर, या छत कह लो, या घर के पूरे घर के ऊपर हमारे बादलों का एक झुंड था, और जिससे हमारे घर पे ही सिर्फ बारिश हो रही थी। और यहाँ पे एक और तारा था जो सिर्फ बादलों के साथ टिमटिमा रहा था, बस जैसे अपनी खुशी प्रकट कर रहा है कि मैं प्रकट हो गया हूँ। तो उसके बाद वो जो त्रिशूल निकला, हमने उसको कपड़े में ढाँप लिया, और साथ ही हमने पानी जल मंगवा के जल में उसको स्नान करवाया। जैसे ही स्नान करवाया, जंग से सना हुआ था, बिल्कुल साफ़ हो गया वो, उसमें कोई भी स्पॉट नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, बिल्कुल क्लीन हो गया। उसके बाद हम बाहर गए, बाहर जाके देखा तो भी बारिश हो रही थी। सिर्फ हम एरिया हमारे घर के, हमने पीछे मोहल्ले में जाके भी देखा, अपने आगे फ्रंट पे जाके भी देखा, वहाँ पे भी बारिश नहीं, कहीं पे भी बारिश नहीं, सिर्फ इसी एरिया में बारिश हो रही थी। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में आपके, जो जितना आपका घर का एरिया था। और साथ में जैसे ही बारिश हो रही थी, साथ में यहाँ से फिर सांपों के गुड़गुड़ाने की आवाज़ें, साएँ की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो हमें ऐसे लगा कि हमारे घर पे कुछ शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं। तो हमें राजू भैया की कृपा से सब कुछ मिला भी। राजू भैया मैं देव आत्मा है, और उनके पास इतनी शक्तियाँ कि वो मैं कहीं पे भी कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए उनके बारे में कुछ ज़्यादा तो बोल पाऊँगा भी नहीं मैं, और ना ही मेरे इतनी दम है कि उनके बारे में कुछ बोलूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उनकी मैं बात करते हुए भी। मैं उनका कृपा रही हम पे, बस।